एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार। आज तारीख है 7 सितंबर और आप में से काफी सारे स्टूडेंट ने आज बीपीएससी एएसओ का एग्जाम दिया। तो आज के इस क्लास में हम बीपीएससी एएसओ एग्जाम का पेपर एनालिसिस करने जा रहे हैं। किस पोर्शन से इसने क्वेश्चंस पूछे हैं, एग्जाम का पैटर्न क्या था, आप लोग एक बार मैच करेंगे कि जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को सॉल्व करा रही हूँ इसमें कितने आपने सही अटेम्प्ट किए हैं। इसमें कि पहला क्वेश्चन जो पॉलिटी से रिलेटेड है, जो मुझे क्वेश्चन पेपर रिसीव हुआ है, आपराधिक मामलों से संबंधित उच्चतम न्यायालय का अपीली क्षेत्राधिकार क्या है? केवल राजनीतिक मामलों से संबंधित है, असीमित है, संविधान में परिभाषित ही नहीं है, या सीमित है? तो आंसर इसका हो जाएगा सीमित है, ऑप्शन नंबर डी। ऐसा नहीं कि संविधान में परिभाषित नहीं है, बिल्कुल ये परिभाषित है। आर्टिकल नंबर 134 में, अनुच्छेद 134 में इसे परिभाषित किया गया है। मैं इसलिए कह रही हूं कि ये कुछ विशेष परिस्थितियों तक ही सीमित है, जैसे कि आपका मृत्युदंड, आजीवन कारावास, या फिर उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए विशेष प्रमाण पत्र के आधार पर। तो ये इसका एरिया सीमित है, आप कह सकते हैं किसी विशेष मामलों तक ही। इसमें दूसरा क्वेश्चन जो है ना, ये 2024 के करंट अफेयर से पूछा गया कि 2024 में सुरक्षित एआई विकास को बढ़ावा देने के लिए यूके, यूएसए सहित 25 से अधिक देशों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर किस अंतरराष्ट्रीय समझौते पर हस्ताक्षर किए? आंसर इसका हो जाएगा ब्लेचली घोषणा। देखिए, 2024 जरूर लिखा हुआ है, ये समझौता हुआ था ना नवंबर 2023 में, जिसमें कि यूके, यूएसए, भारत समेत, मतलब चाइना भी इसमें शामिल था और फिर यूरोपीय संघ ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। एआई का जो दुरुपयोग होता है, जैसे कि साइबर क्राइम, डीफ्लेक्स, जो राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे हैं, इनसे बचाव के लिए ये जो अंतरराष्ट्रीय समझौता किया गया था, इसी का नाम था ब्लेचली घोषणा। कठोर जल यानी कि जो हार्ड वाटर होता है, इसमें निम्नलिखित में से कौन से तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं? तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम और मैग्नीशियम। हार्ड वाटर यानी कि ऐसा पानी जिसमें कि कैल्शियम Ca2 और मैग्नीशियम इसकी मात्रा अधिक होती है। अगला सवाल है, ग्लाइकोजन मुख्यतः मानव के किन अंगों में संग्रहित होते हैं, स्टोर होते हैं? आंसर इसका हो जाएगा यकृत और मांसपेशियों में। यकृत यानी कि लीवर और मांसपेशियां यानी कि आपके मसल्स में ये ज्यादा पाया जाता है। जिसमें कि लीवर ग्लाइकोजन की मैं बात करूं, लीवर ग्लाइकोजन ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है, जबकि जो मसल ग्लाइकोजन है ये सिर्फ मसल की एनर्जी की जरूरत के लिए उपयोगी होता है। अगला सवाल है, आपके सामने चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से एक चुनना है। जैसे कि मैड्रिड, मैड्रिड है स्पेन की कैपिटल, लंदन है यूके की कैपिटल, बर्लिन है जर्मनी की कैपिटल, और पेरिस हो जाएगी आपकी फ्रांस की कैपिटल। वैसे तो ये सभी यूरोपियन कंट्री है और किसी न किसी कंट्री की कैपिटल है, मैड्रिड, लंदन, बर्लिन और पेरिस। क्या अलग है इसमें? देखिए, जैसे कि यूरोप का मैप है, ये यूरोप है, तो यहाँ पर जैसे कि फ्रांस है, यहाँ पर स्पेन है, यहाँ कहीं पर जर्मनी है। यूके थोड़ा सा अलग पड़ जाता है, ये इंग्लिश चैनल के माध्यम से फ्रांस से सेपरेट होता है ना? तो वैसे एक फर्क ये भी रिलेट कर सकते हैं, और बाकी जो मैं आपको कंट्री बता रही हूँ ना, जर्मनी, फ्रांस और स्पेन, ये यूरोपीय यूनियन की पार्ट है। लेकिन यदि हम यूके की बात करें, यूके की कैपिटल ही यहाँ पर लंदन मेंशन है, ये यूरोपीय यूनियन का पार्ट नहीं है, ब्रेग्जिट हो गया था, ब्रिटेन इससे एग्जिट हुआ था, तो ये इसका पार्ट नहीं है। तो ये भी आप फर्क रिलेट कर सकते हैं, ऑप्शन बी यहाँ से राइट आंसर ले सकते हैं। फिर इसमें एक सवाल जो अगला पूछा गया है कि विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में जो कथन दिए गए हैं, तीन कथन लिखे हैं, इन पर विचार करने के लिए कहा गया है। इसकी जो स्थापना है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम ने की थी, बिल्कुल सही है। तुलु वंश के महानतम शासक कृष्णदेव राय ने तेलुगु में अमुक्त माल्यात की रचना की, ये भी बिल्कुल सही है। विजयनगर की राजधानी हम्पी शहर को तालाकोटा के युद्ध के बाद लूटा गया, ये भी सही है। तो इसमें से जो ऑप्शंस लिखे हुए हैं, इसके अकॉर्डिंग तीनों ही इसमें सही हो जाएंगे। अगला सवाल भी पॉलिटी का है। लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद निम्नलिखित में से कौन पहले सत्र को संबोधित करता है? दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देश के जो प्रेसिडेंट होते हैं, देखिए आर्टिकल नंबर जो 87 है, आर्टिकल नंबर 87, इसमें यह बात कही गई है कि हर जो आम चुनाव होगा, प्रत्येक आम चुनाव के बाद जो गठित पहली लोकसभा होगी, इसकी बैठक की, मतलब जो पहला सत्र की बात की जा रही है, पहले सत्र को प्रेसिडेंट संबोधित करती है। साथ ही साथ हर साल यानी कि प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम सत्र को भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही संबोधित किया जाता है। परमाणु शब्द पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो प्राचीन यूनानी दार्शनिक थे जिनका नाम था डेमोक्रिट्स, इन्हीं के द्वारा लगभग 400 ईसा पूर्व आप कह सकते हैं एटोमॉस यानी कि
परमाणु शब्द का प्रयोग किया गया था। एटोमोस का मतलब होता है जिसे और तोड़ा नहीं जा सकता। नेक्स्ट यदि हम चले, जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन 2023 के दौरान ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए निम्नलिखित में से किस देश को आधिकारिक रूप से आमंत्रित किया गया था? अब मैं कहूंगी कि मेरे हिसाब से क्वेश्चन आप लोगों से डिफिकल्ट पूछा गया है, क्योंकि ब्रिक्स 5 देशों का समूह है। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। काफी सालों से आप यही पढ़ रहे थे, अभी मेंबर कंट्री 10 हो गई हैं, वो अलग बात है। तो 2023 तक आप इसकी केवल 5 मेंबर कंट्री पढ़ रहे थे। 2024 जनवरी में कुछ अन्य कंट्रियों को शामिल किए जाने के लिए आमंत्रित किया गया था। इन कंट्री में जो नाम शामिल था, इसमें अर्जेंटीना को भी इनवाइट किया गया था, इजिप्ट को इनवाइट किया गया था, ईरान को इनवाइट किया गया था, इथियोपिया को इनवाइट किया गया था, इसमें सऊदी अरब को इनवाइट किया गया था, और इसमें यूएई को इनवाइट किया गया था। इसमें से यदि आप ऑप्शन देखें तो यहां पर अर्जेंटीना, बाकी इसमें जो है ऑप्शन में जो मैंने लिखा है, ये जो 6 सदस्य आमंत्रित किए गए थे, 6 में से एक ही का नाम लिखा है, तो यहां से अर्जेंटीना राइट आंसर हो जाएगा। फिर ना अर्जेंटीना इसकी सदस्यता नहीं लिया था, यानी कि ब्रिक्स में शामिल नहीं हुआ था, भले ही आमंत्रित किया गया था, याद रखें। इजिप्ट शामिल हो गया, ईरान शामिल हो गया, इथियोपिया शामिल हो गया, यूएई शामिल हो गया। तो 5 थी, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, 4 और शामिल हो गई तो 9 हो गई। सऊदी अरब ऑफिशियल मेंबर कंट्री नहीं बना, तो अब हम पढ़ रहे हैं इस साल 10वीं इसकी ऑफिशियल मेंबर कंट्री इंडोनेशिया बनी है। नेक्स्ट हम देखें, किण्वन प्रक्रिया की खोज, किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन की जो प्रक्रिया की खोज है, ये किसके द्वारा की गई थी? तो आंसर इसका हो जाएगा लुई पॉस्चर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो लुई पॉस्चर ने 1857 में ये सिद्ध किया था कि ये जो प्रक्रिया है सूक्ष्म जीवों के कारण होती है, जो फर्मेंटेशन की प्रक्रिया है। इसलिए लुई पॉस्चर को फर्मेंटेशन का जनक भी कहा जाता है, और इन्हें माइक्रोबायोलॉजी का भी जनक कहते हैं। फिर एक क्वेश्चन है, रीजनिंग का है, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहां पर ये जो संख्या मिस है, ये आपको बतानी है। तो देखिए यहां क्या लिखा हुआ है, 9, यहां लिखा हुआ 4। यदि 2 का हम स्क्वायर करें तो 4 आता है, 3 का यदि हम स्क्वायर करें तो ये आता है 9। तो यहां से 2 और 3 का यदि हम गुणा कर दे तो निकल करके आएगा 6। फिर से जो सेकंड स्टेप है, यहां पर 3 का स्क्वायर हमने किया है, तो 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 9 निकल करके आएगा। यहां से 4 का स्क्वायर ले लिया है तो ये होता है 16। तो यहाँ 3 और 4 का इसने गुणा कर दिया है, तो 3 का गुणा 4 से करेंगे तो ऑब्वियस है आपका 12 आएगा, 12 आएगा। तो यहाँ 16 लिखा हुआ है, 16 ये 4 का स्क्वायर है ही। यदि हम 5 का स्क्वायर ले लें तो यहां आप देखेंगे 4 और 5 इनका गुणा करेंगे तो ये होता है आपका 20। 5 का स्क्वायर यानी कि यहां पर आपको 25 लेना है। तो आंसर देखें, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मैथ का पूछा गया है, किसी किताब की 80 प्रतियों की कीमत 600 है तो 300 प्रतियों की कीमत क्या होगी? सबसे पहले हमें एक प्रति की कीमत निकालना है। जैसे यहां पर लिखा हुआ 80 प्रतियों की कीमत 600 है, तो सबसे पहले आपको एक प्रति की कीमत निकालनी है। यदि आप इसे भाग दे रहे हैं तो एक प्रति की कीमत ये आएगी 7.5। ये आपकी एक प्रति की कीमत निकली है 7.5। तो पूछा जा रहा है 300 प्रतियों की कीमत क्या होगी? 7.5 इंटू ये आपका 300 हो गया, तो गुना करने पर ये आपका रिजल्ट आ जाएगा 2250। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया है, विकास ये बराबर है यानी कि इक्वल है प्रगति के, विकास यानी कि ग्रोथ की बात की जा रही है, प्रगति के बराबर है यदि, तो ठहराव, ठहराव मतलब गिरावट, ठहराव आया है यानी कि ग्रोथ भी नहीं हो रही है कुछ, ये गिरावट हुआ आपका। ज्ञान का अपोजिट यहां पर अज्ञान लिखा हुआ है, सेम वैसे ही सफलता का अपोजिट यहां पर असफलता हो जाएगा। फिर यहां से मैच करना है, एक तरफ राज्यपाल के नाम है और एक तरफ राज्य है। जो आरिफ मोहम्मद खान है ये है केरला के राज्यपाल, ए का 3 है, तो यहां से आप मैच करेंगे तो 3 केवल इसी में लिखा हुआ है, यहीं से आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, तभी भी मिला लेते हैं। जो ला गणेशन है, ला गणेशन ये किस राज्य के राज्यपाल, तो आप नागालैंड से रिलेट कर सकते हैं। नागालैंड के राज्यपाल ला गणेशन का निधन हुआ, लेकिन इसके पहले यदि हम देखें तो मणिपुर के भी राज्यपाल का ये प्रभार संभाल रहे थे, अभी इनका निधन हुआ, तो इनके निधन के बाद आप कह सकते हैं अजय कुमार भल्ला को यहाँ का एडिशनल चार्ज दिया गया, नागालैंड के राज्यपाल का, है ना। तो दूसरे का आंसर क्या हो गया 4। जगदीश मुखी, जगदीश मुखी इनका नाम आप रिलेट करेंगे नागालैंड से, हालांकि असम के राज्यपाल के रूप में काम किए, फिर थोड़े टाइम तक नागालैंड में। कलराज मिश्र ये राजस्थान के राज्यपाल, तो यहां से ऑप्शन आपका सी हो जाएगा।
पहला ही यदि आपने करेक्ट कर लिया, आरिफ मोहम्मद खान केरला, यहीं से आपका आंसर सही हो जाता। फिर प्रधानमंत्री जीवन योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? जीवन, जी वन, जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण योजना है ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत आएगी। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट यदि हम चलें, पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंक जो पूरी तरह से भारतीयों के स्वामित्व में और प्रबंधन में था, ये था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो यहां से ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहां से जीवन योजना की फुल फॉर्म में लिख दूं क्या? जीवन, जे से है आपका जैव, आई से है ईंधन, फिर वन, वन यानी कि वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण योजना, जो मैंने आपको बताया यही मेंशन कर दिया है। फिर यहां पर लुप्त संख्या को बताना है। देखिए, 5 लिखा है, 9 लिखा है, 17 लिखा है। 5 और 9 के बीच 4 का गैप है। 9 और 17 के बीच 8 का गैप है। यहाँ 4 का गैप, तो यहां पर भी हमें 4 का गैप लाना पड़ेगा। तो यहाँ आपका 12 यदि आता है, तो 17 और 12 को यदि हम जोड़ दें तो आपका आ जाता है 29। ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल है। नेक्स्ट यदि हम चलें, एक तस्वीर है, ये तस्वीर है, की ओर इशारा करते हुए एक आदमी है, ये इस तस्वीर की ओर इशारा करते हुए ये कहता है कि यह मेरी माँ की इकलौती बेटी। ये जो है इस तस्वीर में, ये इसकी माँ की इकलौती बेटी है। तो तस्वीर में दिख रही जो महिला है, इस पुरुष की क्या हुई? बहन हुई। माँ की इकलौती बेटी है तो बहन ही कहलाएगी ये। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द पोस्टले समाचारों में था, किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? यह है रशिया का हाईएस्ट विलन ऑनर, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट यदि हम देखें, इसमें भी मैच करना है। अनुसूचित तथा जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन आर्टिकल 244 में है, सही है। भारत की संचित निधि 261 में है, बिल्कुल सही है। फिर राज्य के किसी विषय पर संसद की विधि निर्माण की शक्तियां, ये आर्टिकल 248 में नहीं होगी, 249 में होगी। और व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता 301 में ही, ये सही है। तो यहां से ये मैच नहीं करेगा, ऑप्शन सी। अगला सवाल है, पहला जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से 1769 तक अंग्रेजों और हैदर अली के बीच लड़ा गया, इसका समापन किस समझौते के तहत हुआ था? तो ये हुआ था मद्रास की संधि के तहत समाप्त हुआ था। मतलब कि संधि में ये प्रावधान था कि किसी भी बाहरी राज्य द्वारा मैसूर पर हमला करने की स्थिति में जो अंग्रेज है, अंग्रेजों को हैदर अली की सहायता करनी होगी। फिर क्वेश्चन 70 रीजनिंग का पूछा गया है। इजी क्वेश्चन है, यदि थोड़ा आप इसमें दिमाग लगाएं। संगीता की बात कही जा रही है, संगीता। पूछा जा रहा है दक्षिण पूर्व की ओर देख रही है, दिशा से आपका सवाल पूछा गया है। फिर से एक बार ट्राई करते हैं गोल बनाने का। चलिए कोई बात नहीं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ही तो समझना है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है या वेस्ट है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो संगीता दक्षिण पूर्व की ओर देख रही है, दक्षिण पूर्व यानी कि साउथ ईस्ट की तरफ देख रही, इस तरफ देख रही है। अब क्या पूछा जा रहा है कि वह 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। देखिए मैं आपको डिग्रियां बता देती हूँ, ये आपका हुआ 90 डिग्री, फिर इसमें ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये पूरा आपका 360 डिग्री होता है ना, तो इतना आपका 90 डिग्री है ना। तो क्या कह रहा है कि 45 डिग्री वामावर्त घूमेगी। एक तो वैसे ही दक्षिण पूर्व की ओर देख रही है, फिर क्या कह रहा है 45 डिग्री ये घूमेगी एंटी क्लॉकवाइज। 45 यहीं क्यों आकर के स्टॉप हुआ? क्योंकि 45 इधर है, तब जाकर के 90 बनेगा। दक्षिण पूर्व की ओर तो पहले से ही देख रही थी, 45 में अब ये पहुंच गई पूर्व की ओर, है ना। फिर आगे क्या कहता है कि 90 डिग्री और वामावर्त घूमेगी, यानी कि 90 डिग्री आपका और ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। तो कितना घूम गई? यहां तो खड़ी थी, 45 डिग्री घूमी और फिर 90 डिग्री, कुल 135 डिग्री घूम गई, है ना। फिर क्या पूछा जा रहा है कि अब वापस 180 डिग्री दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज घूम जाएगी। तो चलिए 180 डिग्री से घुमाते हैं। 135 में तो ये यहीं आ गई, और बाकी घूमना कितना था? 180। तो रह कितना जा रहा है आपका बाकी का? 45 डिग्री रह जा रहा है। 45 डिग्री और बचेगा तब ये 180 पूरा कहलाएगा। तो अब ये पूरा 180 डिग्री यहां से यहां तक घूम जाएगी, तब ये पहुंचेगी दक्षिण दिशा की ओर।
यानी कि साउथ की तरफ। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट यदि हम चले, निम्नलिखित में से किस भारत सरकार अधिनियम या भारतीय परिषद अधिनियम ने तीन अलग अलग प्रेसिडेंसी कौन कौन सी है, मद्रास, बंबई, बंगाल को एक सामान्य प्रणाली में ये लाया था? तो ये था भारत सरकार अधिनियम 1773 का, मतलब कि रेगुलेटिंग एक्ट भी आप इसे कह सकते हैं। अगला सवाल आपका मैपिंग से था। पेरेनीज पर्वत किसके मध्य भाग में है? देखिए, करंट अफेयर में मैप ऐड करने का फायदा तो हुआ है। मैंने आपको कई बार बताया था, स्पेन है, फ्रांस है और इससे लगा हुआ आप देख पा रहे हैं स्विट्जरलैंड। इसकी एक ट्रिक मैंने बताई थी, दो पर्वत थे, जूरा पर्वत और पेरिनीज पर्वत। दोनों पर्वतों को याद करने की क्या ट्रिक बताई थी मैंने? जिससे स्वीजर लिखा हुआ जर, और यहाँ क्या आ रहा है जूरा, जर जूरा, जर जूरा मैच कर रहा है। तो फ्रांस स्विट्जरलैंड के बीच जो पर्वत है इसका नाम जूरा पर्वत है, जबकि स्पेन और फ्रांस के बीच में, स्पेन और फ्रांस के बीच जो पर्वत होगा ये हो जाएगा पेरिनीज पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने भारत को हथियारों और रक्षा संबंधी वस्तुओं के निर्यात पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया है? आंसर इसका हो जाएगा तुर्की। अभी ऑपरेशन सिंदूर जब भारत पाकिस्तान के खिलाफ चला रहा था ना, तो उस दौरान जो पाकिस्तान ने भारत पर हमले किए तो तुर्की पाकिस्तान का सहयोग भी कर रहा था। भारतीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? अभी जुलाई के महीने में ही जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने हल्दी बोर्ड का जो मुख्यालय है निजामाबाद तेलंगाना में उद्घाटन किया। फिर एक रीजनिंग का सवाल है कि एक व्यक्ति है, इसका परिचय कराते हुए महेश कहता है, ये महेश है, इस व्यक्ति का परिचय कराते हुए महेश कहता है कि इसकी जो पत्नी है, उसकी पत्नी मेरी पत्नी की, इसकी जो वाइफ है इसकी इकलौती बेटी है। अब पत्नी की इकलौती बेटी है तो ऑब्वियसली है कि इसकी भी इकलौती बेटी हुई, ये हस्बैंड वाइफ हुए, इनकी इकलौती बेटी इस पर्सन की वाइफ हुई। तो महेश उस व्यक्ति से कैसे संबंधित है? इसका तो ये ससुर लगा क्योंकि इसकी बेटी का पति कहलाया। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? मैंने आपको करंट अफेयर में पंचायती राज से रिलेटेड समितियां याद करने की ट्रिक बताई थी। ट्रिक क्या थी? बैग्स, बैग्स यानी कि झोला। यदि डेली करंट अफेयर की क्लास देखते हैं तो आपको मालूम होगा ट्रिक क्या थी। बी फॉर बलवंत राय मेहता समिति, ए फॉर अशोक राय मेहता समिति, जी फॉर जी के राव समिति, एस फॉर सिंघवी समिति। स्वर्ण सिंह समिति इसमें शामिल नहीं है, ये मौलिक कर्तव्यों से संबंधित थी। प्राकृतिक रबर, जो रबर के पेड़ यहां पर मेंशन किया हुआ है हेविया ब्रासिलियंसिस पेड़, इससे प्राप्त होता है। तो पूछा जा रहा है ये किससे बना होता है? ये बना होता है आइसोप्रिन ट्रांसपॉली से। आंख के लेंस की फोकस दूरी किसके नियंत्रण में होती है? तो ये होती है सिलियरी बॉडी के कंट्रोल में। फिर है, यदि किसी संख्या का आधा भाग 96 है, 96 है, आधा है 96, यानी कि पूरा कितना हो गई? 192, 192 इसका पूरा भाग हुआ। तो 192 का 67% यहां से निकालना है, इसको आप भाग दे दीजिए तो ये जाएगा आपका 128.64। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। कौन से प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय चिकित्सक आयुर्वेद के प्रमुख संस्थापकों में से? फिर एक सवाल है, कौन से प्राचीन भारतीय चिकित्सक आयुर्वेद के प्रमुख संस्थापकों में से एक माने जाते हैं जिन्होंने संहिता की रचना करी थी? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यदि हम देखें तो आयुर्वेद के संस्थापक के रूप में चरक को माना जाता है और इन्हीं के द्वारा चरक संहिता लिखी गई थी। ऑप्शन सी। एक और क्वेश्चन रीजनिंग का पूछा गया है कि यदि चलने वाले जानवर को तैराक कहते हैं, जैसे कि चलने वाला, नॉर्मली मैं लाइन खींच देती हूँ, चलने वाला जानवर तैराक कहला रहा है। रेंगने वाला जानवर क्या कहला रहा है? उड़ने वाला। जो पानी में रहने वाले हैं, इन्हें कहा जा रहा है सांप। और आकाश में उड़ने वाले को, आकाश को कुछ ऐसे बना देती हूँ, आकाश में उड़ने वाले को शिकारी कहा जा रहा है। तो छिपकली को क्या कहा जाएगा? छिपकली क्या करती है? रेंगती है ना। और हमने यहाँ देखा है जो रेंग रहा है इसे कहा जाता है उड़ने वाला। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। हाल ही में अमेरिका ने निम्नलिखित में से किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी ये घोषित किया है? तो देखिए, अभी जून 2024 में, पिछले साल का इसने करंट अफेयर पूछा है। अमेरिका ने जून 2024 में जो केन्या है, केन्या को मेजर नॉन नाटो अलाई घोषित किया है। नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, भारत इसका मेंबर नहीं है।
और नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। 32 मेंबर कंट्री है। 32वां है स्वीडन। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया है, किसी एक न्यायाधीश को एक से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की शक्ति किसके पास होती है? तो ये शक्ति है राष्ट्रपति के पास, आर्टिकल नंबर 222 के अनुसार। नेक्स्ट यदि हम चले, हाल ही में आईएमएफ के विशेष आहरण अधिकार बास्केट में कौन सी मुद्रा जोड़ी गई? वैसे एकदम करंट का सवाल नहीं है, इसने थोड़ा पुराना ही क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि 2016 में ना जो आईएमएफ है, इसने अपने एसडीआर ग्रुप में जो पांचवी करेंसी शामिल की थी, ये थी चाइना की रेन मिनवी। पहले से ही इसमें अमेरिकी डॉलर शामिल था, पहले से ही इसमें यूरो शामिल था, फिर जापानीज येन, पाउंड स्टर्लिंग पहले शामिल था। इसमें पांचवी करेंसी रेन मिनबी जोड़ी गई थी सबसे लास्ट में। एक कूट भाषा में रेन को क्या लिखा जाता है? 42। पेन को 40 लिखा जाता है, तो चेन को क्या लिखा जाएगा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यदि हम देखें ना, तो आर आता है 18 नंबर पर। ए बी सी डी ई एफ जी यदि आप करें तो 18 नंबर पर आर आएगा। ए आएगा 1 नंबर पर। इसमें आपका आई 9 नंबर पर आएगा, और एन आएगा 14 नंबर पर। कुल मिलाकर के इसका टोटल करें तो ये आया 42। फिर क्या लिखा हुआ? पेन। यदि आप अल्फाबेटिकल चले तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर। आर आया ना, इसके दो पहले 16 नंबर पर आएगा आपका पी। पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर, तो 16 नंबर पर पी है। फिर वैसे ही लिखा हुआ है पी ए आई एन, तो 1 9 14। इसका टोटल करेंगे तो ये आपका आ जाता है 40। तो ये 42 है, ये 40 है, तो चेन को पूछा जा रहा है क्या है। यहाँ ए आई एन का तो हमको मालूम चल गया, ए आई एन यानी कि 1 9 और 14 है। यहाँ से सी एच का निकालना है हमें। तो देखिए, सी का तो 3 होता है, ए बी सी तीसरे नंबर पर आता है, एच कितने नंबर पर आएगा? ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये आएगा 8वें नंबर पर। अब इसका आप टोटल करें तो कितना आ रहा है आपका? 35 आंसर होगा, ऑप्शन ए। मानव विकास रिपोर्ट 2025 जो जारी की गई, इसके बारे में कुछ कथन लिखे हुए हैं, पूछा जा रहा है कौन सही नहीं है। एक तो इसकी थीम लिखी हुई है, मानव विकास रिपोर्ट 2025 की, ग्रिड लॉक को तोड़ना, ध्रुवीकृत दुनिया में सहयोग की पुनर्कल्पना करना, तो ये इसकी थीम नहीं थी। इस बार की थीम थी पसंद का मामला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में लोग और संभावनाएं, यानी कि मैटर ऑफ चॉइस। यदि मैं इसका थीम का कीवर्ड निकालूं तो अ मैटर ऑफ चॉइस इसकी थीम थी, CHOICE। ये तो थीम थी नहीं। और मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत 130वें स्थान पर है, तो ऑप्शन बी भी आपका गलत है। गोगीबिल पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? कटिहार में हो जाएगा ये। ठीक है। समूहों में एक निश्चित पैटर्न की श्रृंखला दी गई है, इसको आपको फिल करना है। 2 के बाद 3 आता है, वैसे ही बी के बाद आएगा सी, यहाँ पर सी होगा। 6 के बाद 7 आता है, एफ जी, यहाँ पर 4 के बाद 5, ए बी सी डी, डी के बाद क्या आएगा? ई, 8 के बाद 9, तो ये आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये जो मैंने नया पैटर्न शुरू किया है, आपके क्वेश्चन पेपर को एनालाइज कराने का आप लोगों को पसंद आया है। फिर किसी एग्जाम का हम पेपर एनालिसिस कर लेंगे। और आज रात में आप लोगों को लास्ट 2 साल के करंट अफेयर की सीरीज का नेक्स्ट पार्ट मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।